बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बड़ा धमाका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये धमाका किया है 6 जजेस ने। तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो सोच थी या जो लेगेसी थी, इसे आगे लेकर चलने से इन 6 जजेस ने इनकार किया है, जिसमें दो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, और ये दोनों जजेस वो हैं जो उस कमेटी में भी शामिल हैं जो बेंचों की तश्कील करती है। इन्होंने बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। ना सिर्फ इनकार बल्कि पूरी की पूरी जो चार्जशीट है वो भी लगा दी है। अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तब्दीली के बाद, उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तब्दीली की तरफ इशारा किया जा रहा था वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स कुछ आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। डिटेल्स में जाने से पहले आपने थ्रू आउट दो फैसले चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि ये उन्हीं फैसलों की बुनियाद पर ही मामलात आगे चले हैं। एक फ़ैसला जो बल्ले के निशान वाला था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला, और दूसरा जो रिटर्निंग अफसरान वाला उनका फ़ैसला था, यानी कि उसमें ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे रिटर्निंग अफसरान और वो उन्होंने रिटेन रखे थे। ये दो फैसले हैं, इन दोनों फैसलों को आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, इन फैसलों के दौरान जी, एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में भी 3 रुकनी बेंच, इन्होंने भी दो बड़े अहम तरीन जो फैसले हैं वो सुनाए। और ये दोनों फैसले जो हैं इलेक्शन से मुतल्लिक थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और चलते चलते केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और इन दोनों बेंचेस ने इजाज़त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसी दौरान चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में भी ऐसा ही एक केस गया था, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी इलेक्शन लड़ने की या कागजात नामजदगी जो एक्सेप्ट करने वाला मामला था उसी की बुनियाद पर जैसी बात है आगे आपने इलेक्शन लड़ने होते हैं। अच्छा, इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, इनकी सरबराही में जो बेंच था, इसने जो इजाज़त दी थी, इन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा, तफसीली हुक्मनामा आज जारी किया है, जिस हुक्मनामे में ना सिर्फ रिटर्निंग अफसरान के ऊपर चार्जशीट लगाई गई है, बल्कि इसके अंदर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के वो जो दो फैसले थे, बल्ले के निशान और रिटर्निंग अफसरान, उन दोनों फैसलों के ऊपर आप कहें कि एक मुख्तलिफ सोच इस फैसले के अंदर मौजूद है और एक चार्जशीट मौजूद है इस फैसले के अंदर उन दो फैसलों के अगेंस्ट, यानी कि वो फैसले जो थे उनके बिल्कुल अपोजिट ये फैसला तहरीरी हुक्मनामा जो कि अभी जारी हुआ है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का। और ये इलेक्शन से पहले का ये केस था, लेकिन हुक्मनामा चूँकि अभी जारी हुआ और वो सारी चीज़ें अभी बयान की गई हैं। इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्होंने भी सेम जो हुक्म है वो दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के उस हुक्मनामे से पहले मैं आपको जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, इनका ये हुक्मनामा आपके सामने रखता हूँ। कल के व्लॉग में मैंने कुछ डिटेल्स शेयर की थी हुक्मनामे से रिलेटेड, लेकिन थोड़ी मुख्तसरन मैंने की थी, तो अभी कुछ डिटेल्स के साथ मैं चीज़ों को शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए पहले ये फैसला सुन लें, इसमें क्या कहा गया है जी। एक तो इसमें क्या कहा गया है जी कि इंतखाबात जमहूरियत की असास हैं। इब्राहिम लिंकन ने कहा था इंतखाबात का ताल्लुक अवाम से है, इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। इंतखाबात में जो हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए साजगार माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। अब याद करें कि पीटीआई मुसलसल आती रही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के पास कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इवन के केस भी एक लगा और उसकी कुछ समात भी हुई, लेकिन फिर पीटीआई ने यह दरख्वास्त भी वापस ले ली थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और अदम एतमाद का इजहार उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर किया था। अब वो देखें कि वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जो बेंच है उसने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा जी कि हिस्सा लेने वालों को साजगार माहौल फराहमी नागुज़ीर है। तो ये पहली वो नफ़ी हो गई है या उस मामले के ऊपर ये पहला जो जवाब है वो आया है। फिर इसी तरह से किसी एक फ़र्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रवायात और असूलों के ख़िलाफ़ है। अब जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला था, अब देखें उसमें क्या हुआ, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर पड़ गए कि जो इसमें था पोलिंग एजेंट था या एक
जो 10-12 लोग थे उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। कहाँ पर इलेक्शन करवाए आपने, किस जगह पर इलेक्शन करवाए, क्या कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ? तो ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उस समात के दौरान जो है वो क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए। हालांकि सबको मालूम था कि उस वक्त पीटीआई का हवाले से जो माहौल था वो क्या था और कितनी सख्तियां की जा रही थी, और कहीं पर ये खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा के छोटा सा एहतजाज तक नहीं कर पा रहे थे। एहतजाज की दूर की बात, झंडा तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं उठा पा रहे थे, कि जिसके पास होता था पुलिस उसे उठाकर ले जाती थी। तो ये माहौल था, लेकिन फिर भी बल्ले का निशान नहीं दिया गया। और इस तरफ इस फैसले में कहा गया कि एक फ़र्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना ये जमहूरियत की रवायात और रसूलों के खिलाफ है। फिर अब मैं आता हूँ, अभी तो ये हो गया उस फैसले के ऊपर। फिर उसके बाद जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके किरदार के ऊपर भी बड़ा ये फैसला आया, जिस पर पूरी जो चार्जशीट है आप कहें वो लगाई गई है। रिटर्निंग अफसरान की एमा पर इलेक्टोरियल कवानीन और रूल्स को स्वाबदीदी फिल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर को स्वाबदीदी इख्तियार को एतदाल पसंदी और मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद होगा कि कितने तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते थे। रिटर्निंग अफसरान का क्या रोल रहा? फिर उसके बाद इंतखाबात में जो मुबैना धांधली की मामलात सामने आए। तो ये सारे का सारा ये जो फैसला है उसमें रिटर्निंग अफसरान के ऊपर जो चार्जशीट है वो भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में जो बेंच था इसने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया वो लगाई है। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमल में लाजमी हिस्सा होते हैं। रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासिर करना इंतहाई नामुनासिब है। इंतखाबी अमल को यानी कि साफ साफ कह दिया गया कि रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो इंतखाबी अमल को मुतासिर करना ये इंतहाई नामुनासिब है। अफसरान को याद रखना चाहिए इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना हर शहरी का बुनियादी हक है। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना इसके बुनियादी हकूक़ पर डाका मारने के मुतरादिफ है। ऐसा करना वोट डालने वालों की भी बुनियादी इंसानी हकूक़ पर डाका मारने जैसा है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ उस उम्मीदवार के साथ बल्कि ये जो अवाम है जो उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे वोट देना चाहते हैं, उनके भी बुनियादी हकूक़ के ऊपर डाका मारने के मुतरादिफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पूरी एक जमात थी जिसके करोड़ों वोटर्स थे, तो क्या उन वोटर्स के ऊपर फिर के जो बुनियादी हकूक़ थे उन पर डाका नहीं पड़ा? जिस तरीके से बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई। तो ये जो फैसला है पूरी एक चार्जशीट है जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसने आज सुनाया है। अच्छा, ये तो हो गया 3 जजिस का फैसला। अब मैं आता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसने क्या फ़ैसला दिया था, और उन्होंने भी सेम इसी तरह के जो सवालात थे वो उठाए थे। और ये उस सोच की, उस लेगेसी की नफ़ी थी, या उस सोच का बोझ उठाने की नफ़ी थी कि ये जो बल्ले का निशान और आरओ वाला फ़ैसला है जो तारीख़ में लिखा जाएगा, तारीख़ के कूड़ेदान में जाएगा। और इस फैसले में के बाद जो अफेक्ट्स आए, इवन के मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली, और इस फैसले के बाद जो एक तनकीद हुई, फिर हमने देखा कि सहाफ़ियों को भी जो नोटिस थे वो जारी हुए। बहरहाल इस फैसले में और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में साफ साफ क्लियर है कि ये चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की उस सोच के बिल्कुल अगेंस्ट है और उनकी उस सोच का बोझ उठाने से इनकारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फैसला उसके भी कुछ नुकात आपके सामने में रखता हूँ। तो इन्होंने भी बेसिकली पीटीआई के रहनुमा थे, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी, यानी कि कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर लिए थे और इलेक्शन वो लड़ सकते थे। इसमें उन्होंने कहा जी कि मफरूर होने पर इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कहा गया था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में अवाम के वोट से हुकूमत बनती है। जमहूरी निज़ाम में अवाम के वोट से हुकूमत बनती है, तो अगर अवाम को आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं डालने देंगे तो फिर कौन सा जमहूरी निज़ाम हो गया? तो यही हुआ ना, बल्ले का निशान जब लिया गया तो जो पसंदीदा निशान था लोगों का उसे वोट डालने से रोक दिया गया। फिर आज़ाद सारे लड़े और फिर आज़ाद को वोट डालना पड़ा, और फिर आज़ाद का इफेक्ट अब मखसूस नशिस्तों की सूरत में भी सामने आया। अच्छा, आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि मफरूर को इलेक्शन से रोका जाए। इलेक्शन में अवाम के भी बुनियादी हकूक़ होते हैं। तो इस मामले की जानिब दोनों बेंचेस ने बार बार इशारा किया कि जो इंतखाबात हैं इसमें सिर्फ वो सिंगल पर्सन है, वो सिंगल पार्टी नहीं होती, बल्कि इसमें उन करोड़ों अवाम के भी बुनियादी हकूक़ होते हैं जो कि वोट डालते हैं, उनसे
उनका बुनियादी हक नहीं छीना जा सकता। अदालत को इलेक्शन पर इस तरह मुदाखलत अगर अदालत मुदाखलत भी करती है तो इस तरह से इलेक्शन पर मुदाखलत करे कि जमहूरियत की जो बालादस्ती है वो हो। अब जो है वो मैं आता हूँ चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स के ऊपर। उन्होंने कहा था जी कि एक शख्स को नाअहल करने से क्या होता है कि जो उसका मुखालिफ उम्मीदवार होता है उसको फ़ायदा पहुंच जाता है। और यानी कि ये उस नाअहली केस वाले फ़ैसले के अंदर चीफ साहब की ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स थी। और फिर उसके बाद जो नाअहली थी नवाज़ शरीफ की वो भी आपने देखा कि कैसे ख़त्म हुई। तो बहरहाल एक पार्टी का निशान वापस लेकर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करके क्या जो मुखालिफ हैं उनको फ़ायदा या सहूलतकारी नहीं पहुँचाएगी। तो ये अपने रिमार्क्स हैं, उनकी रिमार्क्स की रोशनी में ये बातें करूँ। और फिर जमहूरियत की बालादस्ती कैसे इस हद तक अदालत को मुदाखलत करनी चाहिए कि जमहूरियत की बालादस्ती हो। तो अब ये जो बल्ले का निशान लिया गया, जो आरओ का फ़ैसला था, अब इससे क्या जो अवाम है वो अपने फेवरेट उम्मीदवार को क्या वो खुलकर वोट कर पाए? क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। वो तो एट द एंड जो इंतखाबात में हुआ, जिस तरह से मुबैना तौर पर धांधली हुई, पीटीआई वाले जो फॉर्म 45 हैं, 2/3 अक्सरियत थी पीटीआई की, तो वो भी नहीं दी गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसमें एक चीज़ तो जो वाज़े दोनों फैसलों में नज़र आती है कि वो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की जो सोच थी जिसके तहत उन्होंने ये 2 केसों के फैसले दिए थे, ये जो 6 जजेस हैं इनकी इनकी जो इस मामले के ऊपर सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इवन के फैसले में इस बात का इजहार भी कर दिया कि चीफ साहब की उस सोच को लेकर, उस बोझ को आगे लेकर इन्होंने नहीं चलना। अब नाजरीन ये 2 फैसले इंपॉर्टेंट क्यों हैं इसकी भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंचेस की तश्कील होती है वो करती है 3 रुकनी कमेटी। 3 रुकनी कमेटी में पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मर्जी ओपिनियन हो, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो थे वो हमेशा सेम पेज पर नज़र आए। इवन के जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो अलविदाई तकरीब थी तो उनके लिए जो कुछ कहा, जो एक गाना था उसके अल्फाज भी दोहराए कि अभी ना जाओ छोड़कर, ये चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने किया था। तो हर मामले में वो सेम होते थे। तो कमेटी का जो भी फैसला होता था, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह किसी मामले पर मुखालफत भी करें तो 2-1 से ही फैसला आना था। ठीक है, यानी कि आप ये समझें कि कमेटी होने के बावजूद सारा इख्तियार चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के पास ही था कि कौन सा बेंच तश्कील देना है। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद जो तब्दीली आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर अब उस कमेटी के अंदर शामिल हो गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा, इन दोनों के हवाले से तो बिल्कुल वाज़े है जो डिफरेंस ऑफ सोच है। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा एक डिफरेंट सोच और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एक डिफरेंट सोच। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके हवाले से अभी तक ये अबहम है, लेकिन जो फैसला उन्होंने ये दिया, जिसके चीज़ें मैंने कुछ आपके सामने रखी हैं, जो ये अक्कासी करता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट सोच रखते हैं जो बल्ले के निशान और आरओ के फैसले में चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने इंतखाबात धांधली के मामले के ऊपर जो दरख्वास्त दायर की हुई है जुडिशल कमीशन बनाने की, अब इसके ऊपर कौन सा बेंच बनेगा, अब इस कमेटी, ये जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। तो अब वो जो आप कहे अजारादारी या एक बिल्कुल जिस तरह से चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा वन साइडेड होती थी कमेटी, अब उस तरह से कमेटी के अंदर मामला नहीं रहा। और ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये देखना है कि कब ये समाअत के लिए मुकर्रर होता है और कब इसके ऊपर बेंच बनता है। बेंच बनते साथ ही मालूम पड़ जाएगा, ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर होगी। तो बहरहाल अभी तक ये मामला पेंडिंग है, दरखास्तें गई हुई हैं लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बहरहाल जो अब समाअत के लिए मुकर्रर होंगी वो ये जो कमेटी होगी ये डिसाइड करेगी कि कौन सा उसके ऊपर जो बेंच है वो बनाया जाना है। और इसमें इमरान खान साहब ने दरख्वास्त तो दी हुई है, देखें कब अब आगे जो मामलात हैं वो चलते हैं। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।